कार्रवाई को लेकर चर्चा। देवरिया में चढ़ावा चोरी पर खुलकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक, दंगा कराने वाले आज आस्था की बात कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से दिया इस्तीफा, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा पूरी प्रक्रिया के तहत आएगा बिल। गुजरात, असम, उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगी कमेटी, असेंबली में देंगे डिटेल। यूपी में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस संपन्न कराने के निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रायसेन जिले में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से बनी पाली से मिर्जापुर तक की ग्रेवल सड़क निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। करीब 1 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क में घटिया निर्माण और तकनीकी मानकों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की साइडों पर मुर्रम की जगह काली मिट्टी और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बरसात में सड़क के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। मामले में ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दी है, तकनीकी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब पूरे मामले में विभागीय जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो रायसेन का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सड़क निर्माण में सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की है। आरईएस विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाए गए। उनका कहना है कि गलत सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से बारिश होने पर सड़क तुरंत खराब हो सकती है और ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरईएस को अभी मैंने निर्देशित किया है कि उससे जाकर मौका निरीक्षण करे और उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि रोड कब स्वीकृत हुआ है और जो निर्धारित जो है मापदंड है उसके अनुसार उसमें रोड का निर्माण हुआ अथवा नहीं, ये जांच करके और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। लखनऊ के कोचिंग अग्निकांड के बाद शिवपुरी प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर नरवर तहसील में कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। तहसीलदार विजय कुमार त्यागी के औचक निरीक्षण में कई कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन करते नहीं मिले, जबकि कुछ जगहों पर गोदाम जैसे असुरक्षित भवनों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गंभीर अनियमितताओं के चलते जागृति इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, जानवी भार्गव और अनिल कोचिंग क्लासेस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। तहसीलदार ने संचालकों को चेतावनी दी है, कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर आगे भी सख्त कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। तो देखिए, शिवपुरी में भी तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां कोचिंग पर प्रशासन का चाबुक चला है। लखनऊ अग्निकांड के बाद अब पूरे देश में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। जहां शिवपुरी में भी प्रशासन की ओर से चेकिंग की गई। कोचिंग पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। गोदाम में कोचिंग चल रही थी, जहां पर प्रशासन पहुंचा और कार्रवाई की गई है। नरवर की बात करें तो यहां 4 कोचिंग संस्थान प्रशासन की तरफ से सील किए गए हैं। फायर नियम तोड़े गए हैं और ऐसे में नाराजगी मौके पर पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से देखने को मिली है। साफ चेतावनी दी है कि नियमों के विरुद्ध कुछ भी संचालित होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरवर में 4 कोचिंग संस्थान सील कर दिए गए। तमाम तस्वीरें देखिए, जहां लखनऊ अग्निकांड से सबक लेते हुए अब देश भर में तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिवपुरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कोचिंग संस्थानों की चेकिंग की गई। तहसील अंतर्गत नरवर कस्बा में जो लखनऊ में जो 15 बच्चों की जो दर्दनाक घटना हुई,
उसके तारतम्य में जो कार्यवाही शासन से की जा रही है, कोचिंग संचालकों को कोचिंग जो चल रही है उनमें ये जांच की जा रही है कि उनमें जो ये सुरक्षा मानक तय मापदंड जो शासन के अनुसार निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए, जो सुरक्षा उपकरण है वो लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए। इसी तारतम्य में 4 कोचिंग संस्थानों पर जो कार्रवाई की गई, औचक निरीक्षण किया गया तो उनको तय सुरक्षा मानकों में वो नहीं पाए गए। इस कारण उन लोगों को सख्त हिदायत दी गई और उन कोचिंग संचालकों को मेरे द्वारा सील किया गया। तो देखिए, कोचिंग संस्थानों पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। गोदाम में चल रही कोचिंग को सील किया गया। लखनऊ अग्निकांड के बाद अब देश भर में प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। जो तस्वीरें लखनऊ से सामने आई अब किसी भी कोने से नहीं आनी चाहिए और इसी को देखते हुए प्रशासन ने शिवपुरी में अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया, जहां एक गोदाम में कोचिंग को संचालित किया जा रहा था। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंचा और कोचिंग को सील कर दिया गया। ये साफ चेतावनी दी है कि नियम के विरुद्ध कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के साथ ही संचालन की मान्यता प्राप्त होगी। और वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी नाराज नजर आए। साफ चेतावनी दी है कि नियमों के विरुद्ध अगर संस्थान संचालित होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल 4 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बुरहानपुर पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देश में शहर के संवेदनशील इलाकों में भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, शांति बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि मुहर्रम के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, जबकि सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भड़काऊ, भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने, साझा करने या लाइक करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। तो देखिए, मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। फ्लैग मार्च प्रशासन की ओर से निकाला गया। साथ ही ऐसे इलाके जो सेंसिटिव हैं उन्हें चिन्हित कर पुलिस बल की तैनाती की गई। बैतूल में माचना नदी के किनारे निर्माणाधीन एक स्कूल भवन को लेकर विवाद गहरा गया है। आजाद समाज पार्टी के नेता पंकज अतुलकर ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा, निर्माण कार्य की वैधानिक जांच की मांग की है। अब आवेदन में आरोप लगाया गया है कि भवन शमशान भूमि और नदी के किनारे बनाया जा रहा है। साथ ही निर्माण से पहले नदी के हिस्से में मिट्टी भरकर क्षेत्र को बदला गया और इसके साथ ही भवन से निकलने वाले अपशिष्ट जल को बिना उपचार सीधे नदी में छोड़ने की तैयारी का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि पास में स्थित पेयजल फिल्टर प्लांट को इससे खतरा हो सकता है। उन्होंने एनजीटी नियमों, स्वीकृतियों और निर्माण में हुए खर्च की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। माचना नदी किनारे निर्माण पर जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। निर्माणाधीन स्कूल पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। एनजीटी नियमों, स्वीकृतियों और निर्माण में जो खर्च हुआ है उसकी भी पारदर्शिता के साथ जांच की मांग की गई है। माचना नदी किनारे निर्माण को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। नदी के किनारे बने निर्माणाधीन स्कूल पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। भवन से निकलने वाले अपशिष्ट जल को बिना उपचार सीधे नदी में छोड़ने की तैयारी के गंभीर आरोप शिकायतकर्ता ने लगाए हैं। आजाद समाज पार्टी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और जल्द से जल्द पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग उठाई गई है। आरोप है कि भवन शमशान भूमि और नदी के किनारे बनाया जा रहा है। निर्माण से पहले नदी के हिस्से में मिट्टी भरकर इस क्षेत्र को बदला गया है और साथ ही भवन से जो अपशिष्ट जल निकलने वाला है उसे बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी उपचार के डायरेक्ट नदी में छोड़ने की तैयारी के आरोप लगाए। पंकज अतुलकर है और मैं बैतूल जिले का ही रहवासी हूँ और बैतूल मुख्यालय पर ही मेरा निवास है। पहले नदी थी और आज नदी शायद नाली बन चुकी है।
यह साफ साफ देखा जा सकता है। और सबसे गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल निर्माण है, इधर दिखाइए थोड़ा सा दिखाइए, ये जो स्कूल निर्माण है ये मरगज की भूमि पर हो रहा है। पहले यहाँ पे 100 जलाए जाते थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे माननीय तरह तरह से धार्मिक आयोजन कराते हैं, धार्मिक रूप से अपने लोगों को आस्था की ओर खींचते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में मरगज की भूमि पर स्कूल संचालित करना क्या लोगों के मनोदशा को क्या व्यवस्थित कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। माशना नदी किनारे निर्माण को लेकर विवाद उठ रहा है। आजाद समाज पार्टी ने इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है और जल्द से जल्द कलेक्टर से इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की गई है। इसमें होने वाले खर्च को लेकर भी जांच की मांग उठाई गई है। आजाद समाज पार्टी की ओर से ये ज्ञापन प्रशासन तक सौंपा गया। माशना नदी किनारे निर्माण पर विवाद देखने को मिल रहा है। वहीं शिवपुरी जिले की पोहरी जनपद की ग्राम पंचायत झलवासा में एक दलित परिवार पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 24 जून को सरपंच और उनके परिजनों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। मामले में बैराड़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं भीम आर्मी ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। संगठन का आरोप है कि शिकायत में नाम होने के बावजूद कुछ आरोपियों को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी खुले आम घूम रहे हैं और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। भीम आर्मी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की है। तो देखिए, प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, निष्पक्ष जांच हो और साथ ही सुरक्षा भी सौंपी जाए। भीम आर्मी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दलित परिवार पर हमले से क्षेत्र में हंगामा हो गया। भीम आर्मी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गहमागहमी देखने को मिली। कल रात में फायरिंग की गई है। इन लोगों के जरा सी बात को लेके मात्र गाली, इनने वो लोग गाली वगैरह थे, शराब पी के, तो इनने बोला भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो। तो गाली गलौज को लेके माहौल इतना बिगड़ गया वहाँ पे। तो इन लोगों ने क्या रात में फायरिंग करी और इन लोगों को कुल्हाड़ी से, डंडों से किस तरीके से मारा गया देखिए। इस तरीके की पुलिस का बिल्कुल ही बेह खत्म हो चुका है उन लोगों के अंदर से। क्या कारण है, किस कारण से? ना कुछ गाली को लेके वहाँ तो उन्होंने बोला भाई गाली क्यों बक रहे हो। जाटा समाज के जो हमारे भाई हैं उन्होंने बोला भाई ये गाली क्यों बक रहे हो। उन्होंने बोला गाली इसलिए बक रहे हैं, बस उल्टी सीधी फिर गाली शब्द यूज कर दी उन लोगों ने। भाई इतना बोला तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं, उन लोगों ने सीधे डंडे से मार पिटाई चालू कर दी। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई जो अपने घर में से राइफल उठा के वो गोलियां चलाना शुरू कर दी। फायरिंग की, उसका एविडेंस इन लोगों के पास है, उसकी वीडियो है क्लियर। और इन लोगों की अभी तक एफआईआर हो गई है, लेकिन छोटी मोटी धाराओं में एफआईआर हो गई है। इतना भय है अभी गाँव के अंदर, इन लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं। पन्ना में मध्य प्रदेश पुलिस के राज्य स्तरीय सेफ क्लिक 2026 2.0 अभियान के तहत साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने पत्रकारों को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई। ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी और साथ ही बैंकिंग जानकारी साझा न करने की सलाह दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाओं, सोशल मीडिया फ्रॉड और साथ ही साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी है। अभियान के तहत जिले के स्कूलों में साइबर सुरक्षा विषय पर क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। और साथ ही 24 जून से 8 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक और सुरक्षित डिजिटल समाज के लिए तैयार करना बताया जा रहा है। ऑनलाइन ठगी से बचने का संदेश देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सुरक्षित इंटरनेट उपयोग का सभी ने संकल्प लिया और इसके अंत में एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। देखिए, सेफ क्लिक अभियान राज्यव्यापी श्री कैलाश मकवाना, हमारे डीजीपी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सीएम साहब के निर्देशन में चलाया जा रहा है। ये अनूठी पहल इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं कि साइबर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता में ही सुरक्षा है। शिक्षित लोग साइबर अपराध का कम शिकार होते हैं, जबकि अनपढ़ लोग या जो लापरवाह होते हैं वो इसका जल्दी शिकार हो जाते हैं। वहीं छतरपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्ति भारत सप्ताह के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 से निकली रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस स्कूल परिसर पहुंची। इस दौरान छात्र छात्राओं ने पोस्टर, बैनर और नारों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी शिवानी असाटी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं और समाज को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों और साथी नागरिकों को नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ भी दिलाई गई है। आयोजन में सामाजिक न्याय विभाग, नगर पालिका और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग रहा। अभियान के जरिए समाज में नशे के खिलाफ सकारात्मक संदेश देने का प्रयास भी किया गया। तो देखिए, नशे के खिलाफ प्रदेश में जन जागरूकता अभियान तेज है। युवाओं को नशा छोड़ने का संदेश दिया गया। छात्रों ने जन जागरूकता रैली निकाली। भारी संख्या में छात्र छात्राएं कार्यक्रम में शामिल हुए और नशा मुक्ति भारत सप्ताह के इस आयोजन में हिस्सा लिया। नशा मुक्त भारत सप्ताह अंतर्गत 17 जून से 26 जून तक जो नशा मुक्त भारत सप्ताह चल रहा है, तो इसमें आज नंबर 1 स्कूल से रैली का आयोजन बच्चों के साथ किया गया, जो छत्रसाल चौराहे से होते हुए वापस नंबर 1 स्कूल के साथ रैली का समापन किया गया और फिर उसके उपरांत शपथ कार्यक्रम भी रखा गया और लोगों को नशे से बचने की हेतु अपील की गई। जी, इसमें कौन कौन विभाग का सहयोग रहा? इसमें मुख्यतः सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत ये नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका। बुरहानपुर में 10वें मुहर्रम यानी आशुरा के मौके पर शिया मुस्लिम समाज ने शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास की याद में पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला। सिंधीपुरा इमामबाड़ी से शुरू हुआ जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः निर्धारित स्थल पर संपन्न हुआ। इस दौरान या हुसैन और या अब्बास की सदाओं के बीच अकीदतमंदों ने मातम पर करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजजनों ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत अन्याय के खिलाफ संघर्ष, इंसानियत और भाईचारे का प्रतीक है। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जबकि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। आयोजन के दौरान शहर में अमन सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी देखने को मिली। शहर में शिया समाज का जुलूस निकाला गया। आशुरा पर मातमी जुलूस निकला। इमाम हुसैन की शहादत को लोगों ने सलाम किया। वहीं रतलाम जिले के हथनारा गांव में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। ताजिया निकालते समय उसकी ऊपरी छत हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आ गई, जिससे पूरे ताजिए में करंट फैल गया। हादसे में 12 लोग करंट की चपेट में आ गए। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही 3 लोगों की मौत हो गई। 9 अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है और प्रशासन ने पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। रतलाम का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बिजली लाइन की चपेट में ताजिया आया। मुहर्रम जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। 12 लोग घायल हुए थे, जिनको हमने इलाज के लिए रतलाम भेजा था, जिसमें से 2-3 लोगों के भी मृत होने की सूचना आई। हमने बाकी के जो लोग थे उनको बचा लिया है और इनको हम नहीं बचा पाए। इसमें हम मर्ग पंजीबद्ध कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किन कारणों से ये घटना घटित। विद्युत मंडल से लाइट काट दी जाती है, इस साल लाइट नहीं काटी, ठीक है ना भैया। ये जो तार लग रहे हैं और जो खंबे लग रहे हैं गलत लगे हुए, बीच रोड पे लगे हुए, दिन भर में यहाँ से 50 वाहन जाते हैं। आप लोगों की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। हमें नहीं मालूम कि इसका कैसे हम भरपाई कर पाएंगे। आप प्रशासन सुनती नहीं है। बीच में खंबा है, 11,000 वोल्टेज बीच गाँव में से जारी, आप लोग इसे साइड में नहीं कर पा रहे हो। घर के जस्ट सामने डीपी श्रीमान। अब आप बताइए और क्या करें, प्रशासन से कितनी गुजारिश करें। लाइनमैन साहब खुद स्वयं साथ थे, उन्होंने लाइटें बंद नहीं करी और उन्हें मालूम था कि यहाँ से ताजिया निकल रहा, उसके बाद भी उन्होंने लाइटें बंद नहीं करी। उस वजह से आज ये दुर्घटना हुई है और हमें नहीं मालूम कि हमारे कितने व्यक्ति हमारे हाथ से निकल गए।
वहीं रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जेठाना में लड़की को भगा कर ले जाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो अलग अलग समुदायों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गई। आरोप है कि बीच बचाव के दौरान एक युवक के मामा ने गोली चला दी, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में दोनों पक्षों के कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि अन्य का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। एहतियातन गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। तो कालूखेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। लड़की को लेकर खूनी बवाल मचा।